नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ एक विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दरअसल पूरा मामला प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुआ। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और भारी भीड़ का हवाला देते हुए उनकी पालकी और काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि मेले में नियम सभी के लिए समान है और किसी भी विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी बात को लेकर शंकराचार्य और प्रशासन के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद शंकराचार्य ने संगम स्नान न करने का फैसला लिया और वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद विवाद और गहरा गया जब प्रशासन ने शंकराचार्य को शंकराचार्य पद के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी कर दिया। प्रशासन का तर्क था कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद को लेकर मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इस पद का इस्तेमाल विवादित है। यहीं से ये मामला सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक सम्मान, परंपरा और अधिकार से जुड़ा मुद्दा बन गया। अब बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की। शंकराचार्य ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संत समाज का अपमान किया गया है और उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने गलत व्यवहार किया। शंकराचार्य का कहना था कि यह पूरा मामला सनातन धर्म के सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम किसी से विशेष सुविधा नहीं मांगते, लेकिन अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शंकराचार्य ने खुद को रोके जाने को धर्म और परंपरा के खिलाफ बताया। धिक्कार है तुमको। देर सबेर हर हिंदू ये समझेगा जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। जान लो, कथनी करनी अंतर हो गया। अब जब जिसकी कथनी करनी में अंतर हो जाता है, उससे विश्वास हट जाता है। 150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते। आप सोचिए हम क्या कह रहे थे। हम गाय के बारे में तो बात कर रहे थे। गाय के बारे में बात करने वाला देश का एक सन्यासी आपके कार्यालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकता। आप कहते हो हम हिंदू हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था बनाए रखने सरकार की जिम्मेदारी है। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संकेत दिया कि कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य का एक बयान और सामने आया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इस विवाद पर दूसरे आध्यात्मिक नेता भी सामने आए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संत समाज और सरकार के बीच टकराव ठीक नहीं है और इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि धार्मिक परंपराओं और संतों के सम्मान का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही व्यवस्था और नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम और संतुलन बनाए रखने की अपील की। अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। कई अन्य संतों और धर्माचार्यों ने भी सरकार और शंकराचार्यों दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद से इस मामले को खत्म करने की अपील की। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार व्यक्ति हैं। केशव प्रसाद मानते हैं कि उनके अधिकारियों से कुछ गलती हो गई है। उनका ये समझदारी भरा बयान है। उनके बयान के बाद से ही यूपी की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच धरने पर बैठे शंकराचार्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका इलाज किया गया। बताया गया कि उनकी तबीयत कमजोरी और असहजता के चलते बिगड़ी थी, लेकिन अब हालात में सुधार है। शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच का पूरा विवाद, जहां एक तरफ धर्म और परंपरा की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था का सवाल खड़ा है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या आने वाले दिनों में और बढ़ता है।